बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक देसी हेल्थ चैनल देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब दोस्त अहबाब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। नाज़रीन, आज की वीडियो जिगर के अमराज पर है और जिन लोगों को जिगर के अमराज का मसला है या ज़ैफ़ जिगर है, इस वीडियो को ज़रूर देखें। नाज़रीन, जिगर इंसानी जिस्म का इंतहाई अहम उज़ू है जो ग़िज़ा को हज़म करने में मदद और ज़हरीले मवाद को निकालने का काम करता है। तहम मुख्तलिफ़ आदात या वक्त गुज़रने के साथ साथ जिगर को मुख्तलिफ़ अमराज का सामना करना पड़ता है। मुख्तलिफ़ अमराज जैसे हेपाटाइटिस ए, बी, सी और दीगर जानलेवा बीमारियों का ख़तरा बढ़ जाता है। और अगर आप लोग अपने जिगर को मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचाना चाहते हैं तो सेहतमंद ग़िज़ाओं को अपनाएं और गरम तली हुई चीज़ें, फ़ास्ट फूड, नुकसानदेह खानों से गुरेज करें और खानों में सब्ज़ पत्ते वाली सब्ज़ियों का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे जिगर के लिए फ़ायदेमंद होगा। और ये सब्ज़ियाँ कुदरती तौर पर जिगर की सफाई में मदद देती हैं। विटामिन सी से भरपूर ग़िज़ाएँ लें, जैसा कि ताज़े फलों का जूस, गाजर, चुकंदर, ऑरेंज का जूस। इन सब चीज़ों के इस्तेमाल से जिगर को नई ज़िंदगी मिलेगी। और जिगर के लिए हल्दी को भी बहुत मुफीद पाया है। और हल्दी ऐसा मसाला है जो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हल्दी जिगर के खुलियात को दोबारा बनने में मदद देती है। और जिगर के अमराज में हल्दी, मिलट्टी और सौंफ इसका सफ़ूफ बनाकर इस्तेमाल किया जाए। ये सफ़ूफ मैदे और जिगर के अमराज के लिए भी बहुत मुफीद है। और जिगर के अमराज वालों को चाहिए पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। पानी की कमी जिस्म में मुख्तलिफ़ अमराज का बायस बनती है, जिसमें जिगर के अमराज भी शामिल हैं। दोस्तों, मज़ीद नुस्खे बताने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, पाक देसी हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें और कोशिश करें वीडियो को पूरा देखा करें। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, अब बात करते हैं ज़ैफ़ जिगर और मसाने की गर्मी, वरम जिगर, सफ़रा के लिए एक नुस्खा बता रहा हूँ, नोट कर लें। शरबत दीनार, शरबत उनाब, शरबत अक्सीर जिगर, शरबत अफसनतीन। आप लोगों ने एक एक बोतल चारों शरबत लेकर सबको एक बड़ी बोतल में मिक्स कर लेना है। बस आप लोगों का अक्सीर जिगर तैयार है। सब सिरप अच्छी कंपनी के लेने हैं और इन सिरप के साथ अर्कियात बता रहा हूँ, नोट कर लें। अर्क मक्कू, अर्क कासनी, अर्क बादियाँ और अर्क गुलाब। सब अर्कियात को मिक्स करके दिन में एक बार आधा कप इस्तेमाल करें। और शरबत दिन में 2 बार 2 चम्मच 1 गिलास पानी में मिलाकर इन शरबत का कम अज़ कम 1 माह ज़रूर इस्तेमाल करें। नाज़रीन, जिगर के अमराज और खून की कमी के लिए एक नुस्खा बता रहा हूँ। इस नुस्खे के इस्तेमाल से खून की कमी दूर हो जाती है। नुस्खा नोट कर लें। किलवंजी 30 ग्राम, अजवैन देसी 30 ग्राम, तख़म कासनी 30 ग्राम, काली मिर्च 20 ग्राम, नौशादर अच्छे वाली 20 ग्राम,
سفید زیرہ 20 گرام، تمام چیزوں کا باریک پاؤڈر بنا لیں۔ طریقہ استعمال: دن میں 2 بار، کھانا کھانے کے بعد چھوٹا 1 چمچ سادہ پانی سے لیں۔ یہ نسخہ ضعف جگر اور خون کی کمی دور کر کے خون سالے پیدا کرتا ہے اور ہاتھ پاؤں کی جلن اور بخار کے لیے نہایت ہی مفید ہے۔ نسخہ نمبر 2، ضعف جگر کے لیے اجوین دیسی 1 چھوٹا چمچ دن کے وقت سائے میں 1 گلاس پانی میں بھگو دیں اور اس گلاس کو رات کو شبنم میں رکھیں۔ صبح کو اجوین کے پانی کو چھان کر اس میں روغن کی لونجی کے 7 سے 8 قطرے شامل کر کے مریض کو پلائیں۔ ضعف جگر کے لیے مفید ہے اور ایک سفوف کا نسخہ بتا رہا ہوں، اجوین والے نسخے کے ساتھ استعمال کریں۔ ریوند خطائی، نوشادر، کلمی شورا تینوں ہم وزن لے کر سفوف بنا لیں۔ مقدار خوراک: 2 ماشا، کھانا کھانے کے بعد سادہ پانی سے، صبح شام 1 ہفتہ استعمال کریں۔ انشاءاللہ اس نسخے کے استعمال سے مریض کے چہرے سے سرخی نظر آئے گی۔ یہ نسخہ خون کی کمی والے حضرات کے لیے بھی مفید ہے اور جن کو پیشاب جل کر اور رک رک کر آتا ہو ان کے لیے فائدہ مند ہے۔ جگر کی کمزوری، بھوک کی کمی کے لیے لاجواب ہے۔ ضعف جگر کی وجہ سے بخار اور لرزے کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں پرہیز پر۔ چاول، فاسٹ فوڈ، گرم تلی ہوئی چیزوں کا استعمال نہیں کریں۔ ناظرین، یرقان کے لیے اور ضعف جگر کے لیے اجمل کمپنی کی کبد اجملی ٹیبلٹ بھی جگر کے تمام امراض کے لیے مفید ہے۔ جزاک اللہ۔ ویورز، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ کل انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔